आज दिल्ली सरकार यानी कि बीजेपी की नई सरकार ने पहला बजट पेश किया है। इस बजट में क्या कुछ खास है, इस पे प्रतिक्रिया के लिए पहुंचे हैं हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व शीला सरकार में रह चुके शिक्षा मंत्री नरेंद्र नाथ जी। सर, बजट पेश हो गया, काफी अच्छा लोग कह रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? लेकिन मैं ये कहता हूँ बजट तब अच्छा होगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी तो घोषणा है और मोदी जी के नारों के साथ घोषणा की। अब इम्प्लीमेंट कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा। 2014 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे तो 15-15 लाख रुपए कहा था खातों में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल होंगी। वहां तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। तो ये जो घोषणाओं का रेखा गुप्ता ने आज बजट रखा है, अभी हम इसके बारे में किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मेन बात जो कही है कि हम जमुना को साफ करेंगे। ये चैलेंजेबल जॉब, अगर ये कर दिया इन्होंने 5 साल में जमुना को, तो हम कहेंगे हाँ भी इन्होंने कुछ काम किया। अभी उससे पहले कमेंट में करना कि अभी तो ये कहा है 500 करोड़ रुपए रखे हैं हमने जमुना को साफ करने के लिए। अभी केजरीवाल ने तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, तब जमुना साफ नहीं हुई 11 साल के अंदर। तो जमुना का तो वही हाल है, बल्कि और वर्स्ट हालत है। तो अब तो आपने 500 करोड़ रुपए क्या, अगली बार 1,000 रखोगे तो 2,000 रखोगे, जब जमुना साफ हो जाएगी हम भी कहेंगे हाँ भाई जमुना साफ इन्होंने कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी इन्होंने घोषणा की है उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करें। दिल्ली के लोगों के हित की घोषणा है, अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो दिल्ली के लोग भी लाइक करेंगे इनको। झुग्गियों के लिए इन्होंने बहुत बजट रखा है, 520 करोड़ रखा है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट रेगुलाइजेशन है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसकी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसको इम्प्लीमेंट किया था। कालकाजी में मकान बना के दिए हमने, कठपुतली में मकान बना के दिए हमने, और राजीव गांधी जो आवास योजना थी उसके अंदर के जितने फ्लैट मिले आज वो जर्जर हालत में है। केजरीवाल सरकार उनको भी अलॉट नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूँ अच्छा काम करें, दिल्ली के लोगों के हित की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, तभी हम बात करेंगे। अभी तो बहुत जल्दी है क्योंकि इनकी सरकार बनने में भी तो 1 महीना हुआ है। तो अभी ये सरकार को क्रिटिसाइज करना वो वाजिब नहीं होगा। अभी तो घोषणाओं का बजट है, घोषणा कितनी धरातल पर आएंगी कितनी इम्प्लीमेंट आपने होगी। घोषणाओं की बात की सर, तो पिछले सरकार की अपेक्षा इस बार बजट बहुत ज्यादा नहीं है? बजट तो वही इन्होंने कहा तो है कि हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, तो लोगों पे टैक्सेस का बोझ पड़ेगा। कहाँ से आएगा रेवेन्यू? रेवेन्यू की लिमिट ही होती है। अगर ये रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा करेंगे किसके ऊपर जोर बोझ पड़ेगा? जनता पे बोझ पड़ेगा। तो रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए बजट तो रख दिया प्रोविजन, उसको इकट्ठा कहाँ से करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि रोजगार का कोई इन्होंने जिक्र ही नहीं किया इसमें। आज महंगाई और रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, उसको तो हल करें। उसने ना इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, ना इन्होंने कहा रोजगार के साधन बढ़ाएंगे। लैपटॉप देना, बच्चों को एजुकेशन देना, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो शीला जी के समय जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था हमने एजुकेशन में सुधार किया। मैं पूछने वाला था। हाँ, एजुकेशन में सुधार किया। मैंने अपने समय में 4-5 यूनिवर्सिटी बनाई। आज उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा इनको हम और थोड़ा बढ़ाएंगे, बच्चों को लैपटॉप देंगे, अच्छी बात है। बजट कम हो गया एजुकेशन में। एजुकेशन में बजट कम हुआ। हमारे टाइम पे एजुकेशन का बजट बहुत ज्यादा होता था। 1/3 बजट, टोटल बजट एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए जाता था। आज वो चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में कोई इन्होंने कोई नई बात नहीं की है। ना कोई ये की है भैया कोई मल्टी स्टोरी हम बिल्डिंग बनाएंगे, लैंडर बिल्डिंग बनाएंगे, कुछ नहीं बोला इसके बारे में। कोई नई यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया। तो जो यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मैं तो कहता हूँ उनकी देखभाल करें, बच्चों को एडमिशन प्रॉपरली एडमिशन होना चाहिए। और जो बच्चे बाहर कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्रा हमारे समय जाते थे, आज दिल्ली के बच्चे दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ रह के एजुकेशन ले। एजुकेशन के साथ साथ अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। जो 2500 रुपये देने की इबादत था, उसको लेके 5100 करोड़ रुपये उन्होंने बाकायदा उन्हें बजट पे दिया। क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए मोदी की गारंटी ये थी कि हर महिला को 2500 रुपये मिलेंगे। लेकिन और उसमें अब कंडीशन है सर। अब नहीं, अब कंडीशन लगा दिए। तो कंडीशन लगाना मैं समझता हूँ, इलेक्शन जीत गया तो जो मर्जी कर दो। इलेक्शन से पहले ये कहा था 2500 रुपये हर महिला को मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ जो गारंटी मोदी की है, मोदी की गारंटी वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हर महिला को मिलने चाहिए 2500 रुपये।
जो कंडीशन लगा दी है, अब किसको मिलेगा कितनों को नहीं मिलेगा ये बात है पता नहीं। लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, 2013-14 में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार हो थी, जाते हैं 2013 में। उसमें जो आपका बजट था लगभग 38,000 करोड़ का था, और अभी 1 लाख करोड़ का है सर। महंगाई बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ी है। हमारे टाइम पे पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, 8-11 साल के अंदर पॉपुलेशन तो बढ़ी है ना, उसके हिसाब से बजट का प्रोविजन उन्होंने किया। एजुकेशन में कुछ बदलाव हुआ? छात्रों की पढ़ाई लिखाई में कोई बदलाव हुआ? पढ़ाई बेहतर हुई? इतना 11 साल के अंदर सिर्फ इन्होंने ये किया, आम आदमी पार्टी ने, कि रोगन कर दिया, सफेदी कर दी और स्कूल चमका दिया कि हमने स्कूल एजुकेशन में कर दिया। बाहर बहुत पौने घंटे के अंदर इन्होंने ढिंडोरे पोटे कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दी, हमने अच्छे स्कूल बना दिए। कुछ नहीं, एजुकेशन एज इट इज, जो अच्छे एजुकेशन में हमने काम किया, नोबडी हैज डन इट। डॉक्टर हर्षवर्धन के समय 10th क्लास का रिजल्ट आता था मात्र 32%, 33%। मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर बना, अगले साल ही बस रिजल्ट आया 61% 10th का, और 12th का आया 83%, जो मात्र आता था उनका 61%। तो एजुकेशन में सुधार हमने किया। सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स को प्रमोशन मिलना चाहिए। हमने बाकायदा एक लिस्ट बनाई सीनियरिटी की, वाइस प्रिंसिपल प्रमोट किए, पीजीटी प्रमोट किए, और टीजीटी प्रमोट किए, पीजीटी भी किए, वाइस प्रिंसिपल बनाए, प्रिंसिपल बनाए, एजुकेशन ऑफिसर बनाए, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बनाए। फिर हमने सबसे बड़ी बात अपनी की थी, एजुकेशन को सुधारने के लिए इंदिरा अवार्ड रखा था। 50 लाख का हर साल बच्चों को, स्कूलों को हम अवार्ड देते थे। उससे क्या हुआ, बच्चों के अंदर और प्रिंसिपल्स के, टीचर्स के अंदर कंपटीशन हुआ। कंपटीशन में क्या हुआ कि हर स्कूल कोशिश करता था कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। उससे बच्चों के अंदर एक स्पिरिट बनी, स्पिरिट, कम्पिटिटिव स्पिरिट आई, उससे एजुकेशन में सुधार हुआ। एजुकेशन में सुधार तो हमने किया एक्चुअली, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक लास्ट सवाल, नॉर्मली आप 15 साल रहे, पिछली सरकार 11 साल रह के निकली, नई सरकार 1 महीने के करीब हो गई है, तो क्या लगता है ये सरकार अपने वादों पे खरी उतरेगी? दिल्ली की जनता को सुख सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर मिलेगा? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंजेबल जॉब है जमुना की सफाई, दूसरा है प्रदूषण। जमुना के चक्कर में पिछली नहीं सरकार नहीं गई आम आदमी नहीं, मेरी पार्टी बात की। पूछ गई ना, तो जमुना को साफ करना। जमुना तो इस बार जो जीते, बीजेपी जो जीती, उससे जीत जब हुई, जीत का अनाउंसमेंट हुआ, तभी से वो जमुना सफाई शुरू हो गया, जो देखने को मिल रहा था। भाई उन मशीनों से जमुना की सफाई नहीं होगी, इसका हमें कोई प्रोविजन करना पड़ेगा। इसके लिए एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, हाउ टू क्लीन यमुना वाटर। आई टेल यू, समर वेकेशन आ रही है, गर्मियाँ आ रही हैं, दिल्ली में पानी का हाहाकार मचेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मटके फूटेंगे तबीयत से, खाली मटके, और हमें भी हो सकता है प्रदर्शन करना पड़ेगा पानी के लिए। तो पानी की व्यवस्था दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा खराब है। आज जो कहते हैं कि हम, आज इन्होंने एक प्रोविजन नहीं किया और किया है कि हम सीवर की लाइन चेंज करेंगे। अरे कहाँ तक करोगे? छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहीं सीवर पड़ा हुआ है, वहीं पानी की लाइन पड़ी है, तुम कितना भी चेंज कर लो, पानी तो सीवर का मिक्सअप होके आएगा ही आएगा, उसको हम सुधार नहीं कर सकते। तो हम, मैं समझता हूँ यमुना की सफाई के लिए एक्सपर्ट्स का एक पैनल बने, वो इसके बारे में सोचे। मेरा एक सुझाव है यमुना के लिए, अगर ये कर सकते हैं, हमें 2 कैनाल यहाँ बनानी पड़ेगी यमुना की, एक साफ पानी के लिए कैनाल और एक गंदे पानी के लिए कैनाल, ताकि गंदा पानी निकलता रहे और आगे ट्रीट करके उसको जमुना में डाल दे। और जहाँ तक दिल्ली का एरिया ओखला तक पड़ता है, वजीराबाद से लेकर 22 किलोमीटर का स्टेट, इसके लिए एक कैनाल बनाए, साफ पानी स्टोर करें, और जब गर्मियों में जब भी पानी की दिक्कत हो, पानी को क्लीन करके दिल्ली के लोगों को दे। एक रास्ता ये। दूसरा ये कि बड़े बड़े कुएं खोदे जाएं, बहुत गहरे कुएं खोदे कहाँ जाएं ये कहाँ कूदी? जमुना के अंदर, ओके। ताकि जमुना का पानी जो बरसात का पानी आता है उसके अंदर स्टोर रहे, और स्टोर रहने के बाद पानी को साफ करके दिल्ली के लोगों की प्यास को ये बुझा सकते हैं। इससे पहले दिल्ली का कोई रास्ता नहीं। अभी जो आपने जमुना की सफाई की बात करी, तो जमुना में जो स्थिति अभी देखी जा रही है, सूखा हुआ है, काफी क्लीन करने के लिए सूखा गया, मतलब सुखाया हुआ है पूरा पूरा, वहां पे मलबा है, प्लास्टिक और बहुत सारे ऐसे कचरे हैं जो इसको निकालना बहुत जरूरी है वहां से। आगे तो निकाल दें उसको, गाद को निकाल दें, जो मर्जी कर दें। रात को निकाल के आखिर नहीं नहीं, कैसे? चाहे कहाँ फेंकेंगे गाद? मैं वही पूछना चाह रहा वो था। कूड़े के ढेर लगेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? पहले ही दिल्ली के अंदर इतना कूड़ा मीट्रिक टन निकलता है, उसको डिस्पोजल करने में दिक्कत आ रही है। इस गंदा के नाले, जो यमुना का गंदा वेल निकल रहा है, इसको कहाँ डिस्पोजल करेंगे? तो मेरा कहना है कि 2 कैनाल बनाएं, एक साफ पानी के लिए और एक गंदे पानी के लिए, तभी दिल्ली का सुधार है और तभी यमुना का सुधार हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारे साथ मौजूद थे
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे नरेंद्र नाथ जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंट में अंतर है। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, इम्प्लीमेंट होगी तभी जाके दिल्ली की जनता को सही जो ये अनाउंसमेंट की बात समझ में आएगी। साथ ही उन्होंने यमुना सफाई के बारे में एक अच्छी बात कही है कि यमुना में अगर दो रूट बनाया जाए, एक गंदे पानी के लिए और एक जो यमुना की जो नॉर्मली साफ पानी होती है उसके के लिए, तभी दिल्ली वालों को यमुना का जो पानी साफ मिलेगा और जो गंदा पानी है, जो सीवर का पानी जाता है, उसको समय-समय पर ट्रीट करके उसको वापस दिल्ली वालों को पीने के पानी की व्यवस्था में सुचारू रूप से उसे तब्दील करके उसको दिया जाए, तभी जाके यमुना साफ हो पाएगी। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.